इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में 6 डेरिवेशन है, ठीक है। तो उसमें एक चीज ध्यान रखियो, 3 डेरिवेशन तो यहां आ जाते हैं डाइपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एंड टॉर्क इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एक टॉपिक आएगा गोज थ्योरम और उसकी 3 एप्लीकेशन। तो 6 डेरिवेशन में से एक यहां आना है तुम्हारे पेपर के अंदर, एक कहां आ जाना है पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सबसे पहले कहां निकालेंगे बेटा, एक्सियल लाइन, ठीक है। एज यू ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर ए डाइपोल, व्हाट वी डू, वी कंसीडर ए डाइपोल प्लस माइनस डिस्टेंस कितनी होगी 2a। पहली बात तो आपको ये पता चलिए एक्सियल लाइन का मतलब क्या है। एक्सियल लाइन का मतलब होता है बेटा अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना। ये क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस सेंटर ऑफ डाइपोल से एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे क्या है P, यहां पे क्या है पॉइंट P, जहां पर हमें इस P पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की वजह से क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई कि नहीं आई बात। का सेंटर ऑफ डाइपोल से लेके एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया P, समझ में आई बात। इस P पॉइंट पे एक बार इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और इस P पॉइंट पे एक बार इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं कि प्लस Q, तो यहां पर पॉइंट मान लिया A, यहां पर पॉइंट मान लिया B। अगर A से लेके P तक की डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, A प्लस X, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, X प्लस A। क्लियर है। डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पड़ेगी ना 1/r² में। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये टोटल कितनी है x, ये कितनी है a, x में से a माइनस करेंगे तो ये कितनी बच जाएगी, ये कितना रह जाएगा x माइनस a। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। आई रिपीट अगेन, एक डाइपोल कंसीडर किया ए बी, ठीक है। इससे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस Q की वजह से और प्लस Q की वजह से। तो प्लस Q की वजह से जो डिस्टेंस बनी है वो कितनी बनी है, x प्लस a, और माइनस Q की वजह से जो डिस्टेंस बनी है वो कितनी बनी है, x माइनस a। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of charges minus Q and plus Q separated by a distance, separated by a distance 2a, okay। a point P is considered at x distance from the center of the dipole, from the center of the dipole। बात समझ में आई। क्या किया, एक डाइपोल कंसीडर किया, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज कंसिस्ट कर रहा है। इस डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट कंसीडर करा है कितनी डिस्टेंस के ऊपर, x डिस्टेंस पे, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to positive charge is given by। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के ऊपर कितना होगा, कौन बताएगा फार्मूला, अभी अभी प्रूव करके आए थे, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के ऊपर
इस पी पॉइंट की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना हुआ, मैग्नीट्यूड फॉर्म करेगा क्या आएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना लोगे बेटा, आर कितना लोगे, एक्स प्लस ए लेंगे, वेरी गुड। कितना लेंगे बेटा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना। अगर मैं एक चीज देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की होती है और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -2। क्लियर है। मैं यहां पे क्या लगा देता हूं, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बोलो हाँ कि ना। नेगेटिव साइन सो दैट direction of electric field is opposite to direction of dipole moment। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, ये बात क्लियर है क्या। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पे निकाल पाओगे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट बी की बात करूं तो कितना बनेगा, 1/4πε0 क्यू बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। मैग्नीट्यूड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, साइन चला गया। अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना। दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब आपको पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, ई ए प्लस ई बी करेंगे। क्या करेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय। ठीक है भाई, इसको साफ कर दूं मैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, ऊपर का तो साफ ही कर देता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा मैं यहां से ले रहा हूं इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वेक्टर E इज इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर E A प्लस वेक्टर E B। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को, नो प्रॉब्लम। चलिए वेरी गुड। अब इसका टोटल करो, E B प्लस का है 1/4πε0 क्यू बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर। दोनों को सम कर रहे हैं, प्लस को पहले लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या। तो कितना बनेगा, Q डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। लिख दिया। ये कितना है, माइनस के 1/4πε0 क्यू बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, -1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, Q दोनों में कॉमन है, Q दोनों में कॉमन है। क्यों आएगा बेटा, माइनस कहां गया, ये प्लस, हाँ ये प्लस आएगा, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा, x प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ ये प्लस का आएगा। ओके, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, Q बाय 4πε0, Q बाय 4πε0, Q बाय 4πε0 क्या ले ले बेटा, कॉमन ले ले। अंदर क्या बच गया बेटा, 1/x माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां तक, नो तकलीफ। ओके, Q बाय 4πε0 एज इट इज। यहां पे x माइनस ए का स्क्वायर इंटू में x प्लस ए का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया बेटा, ले लिया कि नहीं ले लिया। x माइनस ए से x माइनस ए, यहां पर क्या बच गया ऊपर, x प्लस ए का स्क्वायर माइनस x माइनस ए का स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां तक किसी को, अरे यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या। इसको बेटा एक बार डेरिवेशन को देख लो, नोट बाद में कर लेना, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। x प्लस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्लियर है? माइनस माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लियर है? ये ऊपर हो गया ऊपर का a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अरे बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ओके। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखो ये माइनस का है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस, कोई तकलीफ यहां तक? ये क्या रहेगा? एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है? प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक? प्लस के 2ax प्लस के 2ax कितना हो गया बेटा टोटल? 4ax डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार एज इट इज कॉमन। यहां तक बताओ भाई किसी को कोई डाउट है तो? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए एक बार। अब देखो बेटा टोटल जो e है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इस 4ax को 2a इंटू 2x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 2a इंटू 2x बन तो वही गया ना 4ax, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? अब इस q को अंदर ले जाऊंगा मैं, q को क्या करूंगा? अंदर ले जाऊं। इसको अंदर ले जाने का भी एक रीजन है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर ले गए तो क्या हो गया? q इंटू 2a इंटू में 2x डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब सबको पता है q इंटू 2a क्या होता है? क्या होता है बेटा? P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। होता है कि नहीं होता है? साइड में आपने मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन करोगे? q इंटू 2a इज इक्वल टू P। तो चलो लिखो नेक्स्ट फार्मूला, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? कर दोगे नहीं कर दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन कितना होता है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।